अगर आपका गांव में जंगल का ह्रास हो गया तो अभी आप घर बनाकर खेती कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको वहां से दौड़ा दौड़ा के हटाया। आप क्या समझ लिए कि हमारा बाप का जागीर हो गया? वन विभाग का जंगल कहाँ है? जिलेबी है, पकौड़ी है, क्या क्या पेड़ उन लोग लगाता है। आप देख रहे हैं झार न्यूज़ और इस वक्त हम प्रतापपुर में हैं और यहाँ पे आए हुए हैं राजेश महतो जी। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या कुछ कारण से आप पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो झार न्यूज़ है सबको मैं जोहार करता हूँ। खास करके आज ग्राम सभा चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड परिसर में 1 दिवसीय वनाधिकार कानून शिविर रखा गया था और इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हमको बुलाया गया। मेरा नाम राजेश कुमार महतो, मैं बोकारो जिला कसमार प्रखंड का रहने वाला हूं और मैं झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का केंद्रीय प्रभारी हूँ। खासकर मुख्य अतिथि के रूप में हमें यहाँ बुलाया गया था और प्रतापपुर ब्लॉक के विभिन्न ग्राम सभा के लोग आज इस कार्यक्रम में शिविर में भाग लिए, जिनको वनाधिकार कानून के तहत जो केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिया है उन पर विस्तार पूर्वक इन लोगों को बताया गया। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो वन विभाग के द्वारा बेवजह गलत साजिश के तहत जो वन विभाग के द्वारा केस कर फंसा करके जेल भेजा जा रहा है, खासकर यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जो वनाश्रित परिवार हैं, इन लोगों को इस नियम कानून की जानकारी नहीं है। हमको लगा यहाँ आने के बाद कि यहाँ का जो पदाधिकारी है, चाहे वन क्षेत्र पदाधिकारी हो या डीएफओ हो, हमको लगता है इन लोगों को भी ये कानून की जानकारी नहीं है। यहाँ बहुत से जनता के भी जानकारी नहीं, किस लिए आए हैं नहीं आए हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, बात यही था, जो वनाधिकार कानून के तहत हम लोगों को जो अधिकार मिला है उस अधिकार का विस्तृत जानकारी के लिए ही हम लोग 1 दिवसीय शिविर रखा गया था। तो जंगल बोल रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, तो इससे इस तरह से जंगल की तो कटाई बढ़ जाएगी। बात तो वैसा नहीं है। जंगल का कटाई जब गांव का हाथ में नहीं था तब भी जंगल का कटाई हुआ है। आप लोग छोटे छोटे होंगे, हम लोग का गांव में तो बूढ़े लोग होंगे। 1985 के दशक में वन विभाग के लोगों ने टोटल जंगल पर कूप का कटाई करने का काम वन विभाग ने किया। टोटल जंगल का दोहन वन विभाग ने किया। टोटल जंगल का जितना मोटा लकड़ी काट करके बेचने का काम वन विभाग ने किया। अभी जो जंगल बचा है वन विभाग बचाया है कि गांव का लोग बचाया है? इतने सारे लोग हैं, सबको पूछा जाए कौन बचाया? वन विभाग का जंगल कहाँ है? एक लिप्टस है, चौकंडी है, जिलेबी है, पकौड़ी है, क्या क्या पेड़ उन लोग लगाता है। वो पेड़, वो जंगल उसका है। उसका जंगल में न चिड़िया होता है, न बाघ होता है, न भालू होता है, न फल होता है, न फूल होता है, न कंद होता है, न मूल होता है। वहाँ घास भी नहीं उगता है। और हमारा प्राकृतिक ट्रेडिशनल जंगल जो है, वहाँ फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा सारा चीज़ से भरा हुआ है। उन लोग का लगाया हुआ है कि चिड़िया भी नहीं बैठता है, नहीं चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ेगा आपको। तो सर ये बात ये है कि अगर जो गाँव वालों के छूट दे दिया जाए कि ये जंगल आपका हो गया तो आंधाधुन कटाई से हो जाएगा, फिर बात ऐसा नहीं है। वातावरण खराब होगा। बात ऐसा नहीं है। उसको संरक्षण संवर्धन पुनर्जीवित उसका विस्तार करना, उसको बचाना और उसका प्रबंधन करना, बात समझ रहे हैं? आपको काट करके कोड़ करके खेत बना करके जंगल को बर्बाद करने के लिए आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। आपको उसको संरक्षण संवर्धन पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया है। आपको काटने का और पूरा जंगल को वीरान करने का अधिकार नहीं दिया है। उसमें सारा कानून, उस कानून के तहत जो वो आवेदन हम दे रहे हैं, हम उसके साथ शपथ कर रहे हैं कि इसको संरक्षण संवर्धन पुनर्जीवित और इसको प्रबंधन करेंगे। अभी हम लोग लिखित देंगे कि हमारा गांव में कितने प्रकार का पेड़ पौधा है, कितना प्रकार का जीव जाति है, चाहे चलने वाला, दौड़ने वाला, उड़ने वाला, रेंगने वाला पशु पक्षी है ना। 5 साल के बाद अगर यदि वो चीज़ में विस्तार नहीं होगा, हमारा जंगल में कितने प्रकार का पेड़ पौधा है, हमारा जैव विविधता का सूची गांव सभा में तैयार करेगा। तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेगा। अगर 5 साल के बाद सरकार उसको देखेगा कि उस गांव में विस्तार हो रहा है या जंगल का ह्रास हो रहा है। अगर आपका गांव में जंगल का ह्रास हो गया तो अभी आप घर बनाकर खेती कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको वहाँ से दौड़ा दौड़ा के हटाया जाएगा। आप क्या समझ लिए कि हमारा बाप का जागीर हो गया? अभी हम लोग बोल रहे हैं वन विभाग का जागीर है, कल दिन वो बोलेगा तुम्हारा बाप का जागीर है, तुम काट के जंगल को बर्बाद कर दिया। हम सिर्फ उसका मालिकाना ले रहे हैं। जो मालिक अभी वन विभाग बोलता है कि हम हैं, लेकिन कानूनियन मालिकाना हमको दे दिया सरकार। आज हम मालिक बने तो मालिक का मतलब क्या? हम आप ट्रैक्टर है वो खरीदे क्यों? 2 पैसा कमाने के लिए।
ट्रैक्टर को गड्ढा में ले जाकर डाल दीजिएगा? नहीं। क्या ऐसा होता है? नहीं। अगर हमारे गांव में फल फूल कंदमूल के लिए, उसको बचाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, उसका उपभोग नहीं करना है, उसका हमको उपयोग करने के लिए हम कर सकते हैं। आपका घर गिर गया, आपको 2 लकड़ी का जरूरत पड़ेगा, आप 2 ताला बिल्डिंग बना सकिएगा? नहीं। बोलिए, नहीं। आपको लकड़ी चाहिए तो भाई हम खेती करेंगे तो हम भूखे मरेंगे कि खाएंगे? आप खेती कर, धान का रोपाई किए हैं? धान रोपे हैं कि नहीं? हाँ, रुपए हैं। तो धान रोप के क्या कीजिएगा? घर में बांध के चुटरी को खिलाइएगा कि अपने खाने के लिए खेती की है? नहीं तो सर वैसे भी तो गांव के लोग जंगल का यूज करते ही हैं, उपयोग यूज करते हैं, उसका उपयोग करना है, यूज राइट। हाँ। यूज राइट, हमको उसको उपयोग करने का अधिकार है, उसको उसमें उपभोग करने का राइट हमको नहीं दे रहा। उसमें तो जंगल में गाय बकरी वगैरह वगैरह सब हम तो चरा, वो तो चारागाह रहेगा ही, क्योंकि आज हम नया थोड़े चरा रहे हैं, हमारा बाप दादा से लोग चरा रहा है। इसमें नया क्या चीज़ है? नया चीज वही है कि मालिक वो था, अब मालिक सिर्फ मालिकाना हक है। मालिकाना हक है। तो वैसे में तो सर कि ज़मीन जो बहुत कोई कब्जा के, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो कब्जा के रखे हुए हैं, तो ऐसे में तो छोटे लोग के नहीं मिल पाएगा इस तरह से। बड़े बड़े जमींदार लोग खेती करते हैं कि हम लोग करते हैं? खेती वो सब तो ज़मीन लीक पे देते हैं ना, फिर ये साझा पे दे देते हैं। अरे भाई ठीक है, उसको इस कानून के तहत 4 हेक्टेयर का ही उसको, वो यदि मान लीजिए 100 एकड़ उसका अंदर में है तो 100 एकड़ का मालिक इस कानून के तहत नहीं होगा। वो 4 हेक्टेयर मतलब 10 एकड़ से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर यदि वो जोत आबाद कर रहा है तब, अगर हम मान लीजिए मेरा बाप दादा 10 डिसमिल या 15 डिसमिल या 20 डिसमिल या 50 डिसमिल मिट्टी काट के, खूंटी काट के खेती कर रहा है, तो वो 50 डिसमिल का हम हकदार हैं। 20 डिसमिल अगर यदि है तो हम 20 डिसमिल का हकदार हैं। अगर यदि बोलेगा कि हमारा 20 डिसमिल है, हम 2 एकड़ का मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये है कि वनाधिकार कानून बने 2006 में, आज 2023 हो गया। 17 साल में भी इस कानून को ज़मीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कहीं न कहीं आज 17 साल के बाद भी सिर्फ हमारे चतरा जिला ही नहीं बल्कि झारखंड के 2400 जिला में, कहीं कहीं कुछ जिलों में जैसे सिमडेगा हो गया, 75 ग्राम सभा के लोगों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिला। आपका खरसावां में 65 गांवों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिला। चतरा में सिर्फ 2017 में ब्रह्मणा, 2015 में ब्रह्मणा गांव को 727 एकड़ 87 डिसमिल का क्या बोलेंगे सामुदायिक पट्टा दिया गया। वो एक दिखावा था कि हम सामुदायिक दावा चतरा जिला में दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे चतरा जिले में 12 ब्लॉक के जो जितने भी वनग्राम है, इस वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के तहत केंद्र सरकार ने जो 3 महत्वपूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया है। पहला नंबर 1, वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा क के तहत जो वनग्राम में रहते हैं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जो जंगल से आश्रित हैं, जंगल से जिनका जीविका चलता है, ऐसे परिवार को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा पति पत्नी दोनों के नाम पर देने का राइट है। नंबर 2, वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में लिखता है कि हमारे गांव सीमा वन क्षेत्र के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो वनोपज है, चाहे फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर, ये सारे का मालिकाना अधिकार वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में प्रावधान है। नंबर 3, आज का कार्यक्रम का क्या? आज का कार्यक्रम यही चीज़ को जानकारी देने के लिए हम लोग आए हैं। नंबर 3 है कि वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा झ में लिखता है कि हमारे गांव सीमा वन क्षेत्र के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक वनोपज है, अभी इस कानून के तहत इसका संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और इसको प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। तो ये अधिकार जो केंद्र सरकार ने हमारे पूर्वजों को, यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा 1865 में जब अंग्रेज हमारे देश में आए, यहाँ का जल जंगल ज़मीन का मालिक कहीं न कहीं हमारे पूर्वज ही थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों के साथ छीन करके ये मालिकाना राइट वन विभाग को दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने जब देखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अंग्रेज़ों से लेकर के आज तक जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मामला को देखते हुए कहीं न कहीं 2006 में केंद्र की सरकार 543 संसद में बैठ करके
और इस कानून को बनाया कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के लिए ये कानून बनाया जाए, जिसकी लड़ाई अंग्रेज़ों से लेकर के आज तक यहाँ के आदिवासी मूलवासी लड़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम जो 2006 बना, इस कानून का पहला पेज में ही लिखा है कि हमारे पूर्वजों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून बनाया गया।